guys, welcome to Zero Fees Classes. Day 53. आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले सिंपल सेंटेंसेस। कल हमने मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाले डब्ल्यू सेंटेंसेस खत्म कर लिए थे, मतलब स्ट्रॉन्ग एडवाइस हमारा हो गया है। अब हम चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूटी की तरफ। अब स्ट्रॉन्ग ड्यूटी में कोई कुछ भी ऐसा सेंटेंस होता है जो जरूर या अवश्य से शुरू होता है कि तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था, मुझे ये काम अवश्य करना चाहिए था। जो काम हमें अवश्य करना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं ये, तो क्या क्या करते हैं वहां पे हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझते हैं। तो अगर हमें मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? पहले क्या करेंगे, लिख देंगे हम सब्जेक्ट लिख देंगे, देन मस्ट हैव लगा देंगे, मस्ट हैव, देन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और देन ऑब्जेक्ट। ये है हमारा सिंपल वाला मस्ट हैव का ड्यूटी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाला सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि सिंपल है तो पहले सब्जेक्ट देन मस्ट हैव। एक साथ हो गया, क्यों वो एक साथ? क्योंकि ये जो है सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो, अब देखो स्ट्रॉन्ग ड्यूटी का जो सेंटेंस है यहाँ पे अवश्य आया, अवश्य की जगह जरूर भी आ सकता है, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था। तो पहले किसकी इंग्लिश करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे तुम्हें, यू देन मस्ट हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मस्ट हैव? कि कोई काम तुम्हें करना चाहिए था, तो मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, जाना चाहिए था, तो जाने की इंग्लिश गो होती है, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म करें तो गॉन। एंड ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो देयर, THERE, देयर। तो you must have gone there. Our second sentence is, हमारा second sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा second sentence है तुम्हें वहां अवश्य रहना चाहिए था। तुम्हें वहां अवश्य रहना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तुम्हें के लिए यू लग गया, देन मस्ट हैव लगा देंगे, क्यों चाहिए था के लिए, तो मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने को इंग्लिश में स्टे कहते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म करें तो स्टेट, STAYED, स्टेट। एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया वहां, तो देयर, THERE, देयर। यहाँ पे अवश्य जरूर की इंग्लिश नहीं होगी, बस आपको क्या करना है, मस्ट हैव लगा देना। बस इतना आपको आना है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस या स्ट्रॉन्ग ड्यूटी या प्रोहिबिशन की बात बतानी हो तो हम वहां पर भी मस्ट हैव का उपयोग करते हैं। तो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें वहां
अवश्य जाना चाहिए था। तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। You must have gone there. You must have gone there. Our second sentence is तुम्हें वहां अवश्य रहना चाहिए था। तुम्हें वहां अवश्य रहना चाहिए था। You must have stayed there. You must have stayed there. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड सेंटेंस है मुझे वहां जरूर जाना चाहिए था। मुझे वहां जरूर जाना चाहिए था। अब देखो अवश्य जरूर दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया? जरूर आ गया। पर फिर भी जो सेंटेंस होगा मस्ट हैव से होगा, जरूर के लिए भी कुछ नहीं लगेगा। जैसे देखो पहले सब्जेक्ट लगा देंगे मुझे, तो लगा देंगे मुझे के लिए आई, देन क्या करेंगे? मस्ट हैव लगा देंगे चाहिए था के लिए, मस्ट हैव लगा देंगे। देन क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाने को इंग्लिश में गॉन कहेंगे, GONE, गॉन। गॉन के बाद देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है वहां, तो देयर, THERE, देयर। तो यहाँ पे जरूर के लिए कुछ नहीं लगा, बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई जरूर वाला सेंटेंस आए या आवश्यक वाला सेंटेंस आए तो वहां पे भी हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। Our fourth sentence, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा फोर्थ सेंटेंस है उसे जरूर पढ़ना चाहिए था। उसे जरूर पढ़ना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे उसे, तो ही, देन मस्ट हैव लगा देंगे चाहिए था के लिए, मस्ट हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पढ़ना चाहिए था। तो पढ़ने की इंग्लिश स्टडी होता है, पर अब अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले तो स्टडीड, STUDIED, studied. He must have studied. Our first sentence is मुझे वहां जरूर जाना चाहिए था। मुझे वहां जरूर जाना चाहिए था। I must have gone there. I must have gone there. Our second sentence is उसे जरूर पढ़ना चाहिए था। उसे जरूर पढ़ना चाहिए था। English, he must have studied. He must have studied. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come student, let's have more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या students? हमारा fifth sentence है हमें जरूर खाना चाहिए था। हमें जरूर खाना खाना चाहिए था। इंग्लिश कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे हमें, तो वी, देन मस्ट हैव लगा देंगे किसके लिए? चाहिए था के लिए। चाहिए था के लिए मस्ट हैव लगा देंगे, MUST, मस्ट हैव। मस्ट हैव के बाद फिर क्या करेंगे? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो ईटन, EATEN, ईटन। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है खाना, तो फूड,
FOOD फूड। हमें जरूर खाना खाना चाहिए था। We must have eaten food. Our sixth sentence is our sixth sentence क्या स्टूडेंट? हमारा सिक्स सेंटेंस है उसे जरूर सोना चाहिए था। उसे जरूर सोना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे उसे, तो ही, देन मस्ट हैव लगा देंगे तो ये था के लिए। मस्ट हैव, मस्ट हैव के बाद देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सोना, सोने को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्लेप्ट, SLEPP, स्लेप्ट, स्लेप्ट। देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। अब फर्स्ट सेंटेंसेस हमें जरूर खाना खाना चाहिए था। हमें जरूर खाना खाना चाहिए था। We must have eaten food. We must have eaten food. Our second sentence is उसे जरूर सोना चाहिए था। उसे जरूर सोना चाहिए था। He must have slept. He must have slept. Students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सेवन सेंटेंस है उसे जरूर हंसना हंसना चाहिए चाहिए था। उसे जरूर हंसना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे उसे ही, देन मस्ट हैव लगा देंगे जिसलिए था के लिए। मस्ट हैव, एंड देन क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हंसना। हंसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाफ्ट। पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें लाफ्ट, LAUGHED, laughed. He must have laughed. उसे जरूर हंसना चाहिए था। Our eight sentences, हमारे eight sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारे eight sentence है उन्हें जरूर वहां जाना चाहिए था। उन्हें जरूर वहां जाना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे उन्हें। उन्हें मतलब एक से अधिक, तो दे लग जाएगा, ESEY, डे। देन क्या करेंगे? मस्ट हैव चाहिए था के लिए लगा देंगे, मस्ट हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? जाना। जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो गॉन। देन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है वहां, तो देयर, THERE, देयर। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज उसे जरूर हंसना चाहिए था। उसे जरूर हंसना चाहिए था। He must have laughed. He must have laughed. Our second sentence is उन्हें जरूर वहां जाना चाहिए था। उन्हें जरूर वहां जाना चाहिए था। तो they must have gone there. They must have gone there. Students keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, हमारा ninth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा ninth sentence है तुम्हें अवश्य अंदर जाना चाहिए था।
तुम्हें अवश्य अंदर जाना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तुम्हें यू, देन मस्ट हैव लगा देंगे चाहिए था के लिए, मस्ट हैव। देन क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाने को इंग्लिश में गॉन कहेंगे, GONE, गॉन। गॉन क्यों कहेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए। देन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अंदर, तो अंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनसाइड, INSIDE, इनसाइड। You must have gone inside. Our 10th sentence is, हमारा 10th sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा 10th sentence है उसे गाना चाहिए था, गाना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे उसे, तो ही के बाद क्या करेंगे हम? मस्ट हैव लगा देंगे, मस्ट हैव किसके लिए? चाहिए था के लिए। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म गाना, तो सिंग, SING, सिंग। he must have sing। अब फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें अवश्य अंदर जाना चाहिए था, तुम्हें अवश्य अंदर जाना चाहिए था। You must have gone inside, you must have gone inside। Our second sentence is, उसे गाना चाहिए था, उसे गाना चाहिए था, तो he must have sing, he must have sing। तो स्टूडेंट्स आज जैसे हमने स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के सिंपल सेंटेंसेस किए, अब कल हम करेंगे स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के नेगेटिव सेंटेंसेस। और स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई, तो 4 का कितना हो गया? 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा 15। इस चांस में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना हो गया? 12। ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22। लिख दिया हमने 22। अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। और 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा हो गया 10। हम क्या करेंगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से, आप अगर इसे सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल में जाएंगे, तो वहां पर भी मैं आपको न्यू मैथ ट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।